नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गणित शिक्षण में जो आपकी अंतिम यूनिट्स है, उसमें आपको ये पूछा जाता है कि गणित के जो विद्यार्थी होते हैं, गणित शिक्षण में विद्यार्थियों की कमजोरी के क्या कारण होते हैं और गणित विषय में बच्चों की रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होती और गणित शिक्षण के विद्यार्थियों की जो कमजोरी है उसको निवारण करने का जो वो है उपाय वो क्या है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो या कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में की जाने वाली सामान्य त्रुटियों और त्रुटि नियंत्रण के उपायों को लिखिए। या पूछ लिया जाता है कि कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, इनके कारण व निराकरण पर प्रकाश डालिए। तो गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में उद्देश्य और सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। वर्तमान में गणित का पाठ्यक्रम जो है वो विषय केंद्रित, प्रकरण केंद्रित है। इसके कारण गणित अध्यापक जो है वो बच्चों को पूरी प्रकार की जानकारी नहीं दे पाते। फिर है आपका गणित के पाठ्यक्रम में बहुत से ऐसे नियम, सिद्धांत और समस्याएं हैं जिनका हमारे जीवन से संबंध नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि जो विषय हमारे जीवन से संबंधित होता है, हम उसको बहुत जल्दी आसानी से सीखते हैं और आत्मसात कर पाते हैं। गणित के पाठ्यक्रम में बहुत से ऐसे प्रकरण और समस्याओं का समावेश है जो निरर्थक और नीरस और अनुपयुक्त है। फिर आपका है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कोई विशेष सहसंबंध नहीं है, जिसके कारण अनेक प्रकरणों को उच्च कक्षाओं में आपको दोहराना पड़ता है। तो कई बार बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे हमें तो ये बनता है, हमने तो ये पढ़ा है। तो इसलिए भी गणित विषय में विद्यार्थी जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और गणित शिक्षण के वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है। पहले लोग गणित को प्रयोग के रूप में करते थे, जो अब है थ्योरेटिकल पार्ट भी जोड़ दिया गया है। गणित में अभ्यास व दोहराने पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु विषय वस्तु के किसी भाग को दोहराना और इसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता। यहाँ जो गणित का पाठ्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा संकुचित है और उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ाया जाता है, इसलिए बच्चों को जो है वो रुचि नहीं जागृत हो पाती। अब हम जानते हैं कि गणित शिक्षण में विद्यार्थियों की कमजोरी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय गणित शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो सावधानी से करना चाहिए। अगला आता है कि बच्चों की ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोशारीरिक पक्षों को ध्यान में रखकर विभिन्न श्रेणियों में स्पष्ट रूप से इसको विभाजित करना चाहिए। अगला आता है कि गणित के पाठ्यक्रम में लिखित और अभ्यास कार्य के साथ साथ मौखिक और गृह कार्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए। गणित के पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य का भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे छात्र स्वयं उसको करके सीखते हैं। और अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित को विषय वस्तु को अधिक सहसंबंधित करके प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपस में कोरिलेटेड होते हैं तो वो बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। गणित का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसके लचीलेपन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में शिक्षक तथा विद्यार्थी के लिए स्पष्ट निर्देश भी होते हैं और दिए जाने चाहिए कि विषय वस्तु का संगठन जो है वो किस क्रम में किया जाए। अगला आता है कि गणित के पाठ्यक्रम का विभिन्न विषयों का दैनिक जीवन से संबंध जरूर होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते थे कि जब बचपन में आपके जो सवाल होते थे, अगर हमें धन के सवाल या जोड़ने या घटाने के सवाल बताने होते थे तो इबारती प्रश्न भी होते थे, जिसको समझाया जाता था कि आपके पास 5 अमरूद हैं, 3 किसी ने ले लिए या दे दिए तो कितने बचे। तो बच्चा जो है वो काल्पनिक रूप से उसको सोचता था, समझता था और उसको बहुत ही आसानी से हल कर लेता था। तो गणित के पाठ्यक्रम में भी इसी प्रकार का समावेश करना चाहिए और गणित की विधियों को थोड़ा सा परिवर्तित होना चाहिए। और गणित शिक्षण में विद्यार्थियों की जो कमजोरी है उसको दूर करने का सबसे अच्छा जो प्रयास है वो ये है कि इस विषय में विद्यार्थियों की रुचि जागृत की जाए और उनको अभिप्रेरित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि गणित शिक्षण में आने वाली विद्यार्थियों को कठिनाइयाँ कौन सी हैं और हम उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।